एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 की ये 3 क्वेश्चन। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले के चैप्टर्स और बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ भी सर्च करना हुआ करें तो आप चैप्टर का नाम लिखें और उसके आगे लर्नर बी लिख दो, तो आप लोगों को वही चीज़ मिल जाएगी, हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। ठीक है, सब कुछ कवर कर रखा है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच इज़ ग्रेटर, यानी कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो जो फर्स्ट है उसमें देखो ये क्या बोल रखा है, एक 0.5 है और 0.05। तो अब ज़रा इसमें से बड़ा कौन सा होगा। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इससे पहले कि देखो, जैसे सपोज करो ये नंबर है 2587.12। तो ये तो होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 100, फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000, ऐसे करके चलता जाता है। और इसके जो पीछे वाला होता है ना, पॉइंट के इधर वाला, पॉइंट के राइट साइड वाला, इसको हम लोग 10th पोजीशन कहते हैं। 10th TH लगा देते हैं, ठीक है, 100th ऐसे करके। तो ये वाला हो जाएगा 10th 100th, तो TH लगा देते हैं, इसलिए मैं थ करके बता रही हूँ आपको। अब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखो पॉइंट के बाद, क्योंकि देखो इन सब में यहाँ से लेकर के ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंट से पहले तो 0 है इसमें भी, और पॉइंट से पहले इसमें भी क्या है 0 है। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद है इसमें 5, और इसमें पॉइंट के बाद क्या है 0। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर हमें देखना है। पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 5, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 0। तो पॉइंट के जस्ट बाद 5 है, तो 5 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। क्यों? क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद 5 था और पॉइंट के जस्ट बाद 0 था इसमें, तो वही 5 तो 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये वाला हमारा 0.5 वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे, इसमें आपको 2 एक ही दिख रहा है पॉइंट के बाद, तो हमें ये सब नहीं देखना है। हमें देखना है कि पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के तुरंत बाद क्या है। पॉइंट के तुरंत बाद हमारा क्या है 5 है, पॉइंट के तुरंत बाद 0 है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ये आ गया। ये देखो कंपेयरिंग 10th प्लेस, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 5 बड़ा निकलता है 0 से, तो हमारा 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। इतना समझ में आ गया। तो ये इसका हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो इसी तरीके से। सेकंड पार्ट में ज़रा देखो कि 0.7 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 0.5, इधर है 0.7 और इधर है 0.5। अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इस पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 7, और सो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। आ रहा है समझ। पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 7 है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 5 है, 7 बड़ा है 5 से, तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें ये हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके आंसर देखो, कंपेयरिंग द 10th प्लेस, ये वाली कौन सी होती है 10th प्लेस होती है। इनको कंपेयर किया तो 7 5 से बड़ा था, तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं और यहाँ पे 0.7 है, तो और आसान हो गया। जब भी पॉइंट नहीं होता ना तो ऐसा होता है, इसका मतलब 7.0। ठीक है, अब ज़रा ये देखो, जब पॉइंट नहीं होगा ना, जब और एक में पॉइंट होगा, तो जिसमें पॉइंट नहीं होगा, इसमें तो एक भी पॉइंट नहीं है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है। 0.7 तो 1 से भी छोटा होता है। कंपेयरिंग वंस प्लेस, अब इसमें हमारा पॉइंट नहीं है, तो ये 7 है और एक तो ये 7 है। यहाँ पे थर्ड वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ये 0.7 है। अब देखो ज़रा, ये तो 0 है वंस प्लेस, और ये इसकी वंस प्लेस क्या है, इसकी वंस प्लेस तो वंस प्लेस इसकी 7 है, तो ऑब्वियसली 7 हमेशा 0.7 से बड़ा होगा, क्योंकि 7 क्या है कंप्लीट 7 है, और ये क्या है, ये तो पॉइंट वाला 7 है, पॉइंट 0.7 है, ये 7 है और ये 0.7 है, तो बड़ा कौन सा होगा 7 बड़ा होगा। 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में देखो हमें बोला गया है 1.37 या फिर 1.47। तो ज़रा देखो यहाँ पे 1.37 और 1.47। 1.37 ठीक है, और ये है 1.47। पॉइंट से पहले तो दोनों में 1 है, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट से पहले तो बराबर हैं। पॉइंट के बाद क्या है 3 है, और पॉइंट के बाद क्या है 4 है, तो पॉइंट के बाद 4 वाला बड़ा होगा। देखो क्योंकि पॉइंट से पहले तो सेम है,
ठीक है, कोई वो नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, पॉइंट के पहले वाला बिल्कुल सेम है। अब पॉइंट के पहले वाला सेम है तो हमें पॉइंट के बाद वाला देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 छोटा होता है 4 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37, 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले तो 1 1 था दोनों में, और पॉइंट के बाद इसमें 4 था और इसमें 3 था, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखो ऐसे करके लिख सकते हो आप, ऐसे कंपेयरिंग द 10th प्लेस वी गेट 3 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4, तो 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में हमें बोला गया है यहाँ देखो फिफ्थ 2.03 या फिर 2.30। अब देखो 2 और 2 ये दोनों तो सेम है, ठीक है। अब इनके पॉइंट के बाद वाले नंबर देखते हैं। इसमें पॉइंट के बाद 0 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, तो 0 तो 3 से छोटा होता है ना, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाला जो है हमारे इस वाले से बड़ा हो जाएगा। तो वही कंपेयरिंग द 10th प्लेस, जब हम लोगों ने 10th प्लेस को कंपेयर किया तो 0 जो है वो छोटा है 3 से, 0 3 से छोटा है, 0 इज़ लेस देन 3, 0 3 से छोटा है, तो हम लोगों का 2.03 इज़ लेस देन 2.30, या फिर 2.30 जो है वो बड़ा है 2.03 से। कैसे? क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2.03 और यहाँ पे 2.3, तो 0 जो है वो छोटा होता है हमेशा 3 से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ वाले में हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे देखो 0.8 या फिर 0.88, तो देखो यहाँ पे क्या है 0.8 है और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 0 लगा देते हैं, और ये क्या है 0.88 है। तो सिंपल सी बात है, 80 छोटा होता है ना हमेशा 88 से, पॉइंट से पहले तो 0 है, पॉइंट के बाद ये 8 है, ये 8 है, बराबर दिख रहे हैं। बट अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग 0 लगा देते हैं, और ये वाला 10th होता है और इसके आगे वाला 100th होता है, तो 100th वाला ये 0 था और ये 8 था। थोड़ा सा आई गेस बच्चों कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, 1-2 बार और आप लोग अच्छे से करोगे ना क्वेश्चन को तो आ जाएगा समझ। देखो ये 0.8 था, बट ये तो 0.88 था ना, तो इसके आगे हमने एक और 0 लगा दिया क्योंकि हमें बराबर नापना होता है। या फिर अगर आप 0 भी नहीं लगाते हो तो भी तो सिंपल सा भी सोचो ना, ये तो 0.8 है और ये 0.88 है, तो 88 तो 8 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, तो पैसों को हमें रुपये में कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों ने ये चीज़ पता नहीं सुनी होगी है ना, कि 1 पैसे में, पहले आप देखो कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अब आपको 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1 पैसे में होंगे 1/100 रुपये, मतलब बहुत ही कम रुपए, 1/100 रुपये। अगर आप पैसे को सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है ना, अगर आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। पैसे को रुपये में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100। ये चीज़ आप लोग याद रख लो कि पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब अगर आप लोगों को 7 पैसे दे रखे हैं और आपको इसको रुपये में कन्वर्ट करना है तो आप लोग कैसे करोगे, 7 पैसे को आपको रुपये में कन्वर्ट करना है तो 7 को आप लोग 100 से डिवाइड कर दोगे। 7 को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 7 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब देखो नीचे अपॉन में क्या था, अपॉन में थे 2 0, तो 2 0 थे तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पॉइंट लगा, जब भी नीचे 2 0 होते हैं तो ऊपर क्या लगता है, पॉइंट लगता है। तो 2 0 थे तो एक और इसके आगे 1 0 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट लगा दे, और इस पॉइंट के आगे फिर हम लोग एक और 0 लगा देंगे। इस पॉइंट के आगे तो कोई भी 0 लगेगा, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं अभी सारे क्वेश्चन बताती हूँ, फिर उसके बाद अब पहली वाला देखो, ये रुपये और पैसे वाले बाद में अभी बताऊंगी। पहले ये 50 पैसे वाला देखो, पैसे को रुपये में चेंज करना है तो क्या करोगे, पैसे को रुपये में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करोगे। अब ये 50 पैसा था तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा
5/10। तो नीचे एक ज़ीरो है तो 5 के आगे एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे ऐसे 0 लगा दिया। अब ये वाला भी देखो, अभी फिर मैं समझाऊंगी अच्छे से। और 235 है, 235 को आप लोगों को पैसे से रुपये में कन्वर्ट करना है। जब भी पैसे से रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो देखो कितने हैं, 2 ज़ीरो हैं, यानी कि पीछे से ऐसे 2 के बाद आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2.35 रुपीज़। वैसे रुपीज़ आगे लिखा जाता है, 2.35 रुपीज़। कुछ आ रहा है बच्चों समझ? ऐसा होता है देखो कि जब भी हम लोगों को पैसे से रुपये में चेंज करना होता है ना, तो हम लोगों को हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है। ये चीज़ याद है, ये चीज़ समझ लो। अब अगर हमें 7 पैसे को आपको रुपीज़ में चेंज करना है ना, तो आप 7 को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। अब आपको जब भी आप नीचे 100 होता है ना और ऊपर 7 है, तो आप लोगों को सिर्फ एक 7 है, बट यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो आप एक 7 लिखोगे, 7 के आगे एक ज़ीरो लगाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ऐसे 0 लगा दोगे। क्योंकि अगर 2 ज़ीरो होते हैं ना तो 2 नंबर के आगे हमें पॉइंट लगाना होता है। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 नंबर के आगे पॉइंट। देखो नीचे 2 ज़ीरो थे तो 2 नंबर के आगे पॉइंट, 2 ज़ीरो हैं 2 नंबर के आगे पॉइंट, 1 ज़ीरो है तो 1 नंबर के आगे पॉइंट। ठीक है, इतना आ गया समझ? अब ज़रा ये देखो, ये वाला 7 रुपीज़ और 7 पैसे। अब हमें रुपीज़ में चेंज करना था, तो जो रुपीज़ वाला है उसको तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 7 रुपीज़ को हमने सपोज ऐसे ही लिख दिया। अब 7 पैसे हैं तो 7 पैसे तो यही था, 7 पैसे को हम लोग क्या करेंगे, अब बीच में इसमें प्लस का साइन लगाते हैं। 7 रुपीज़ और 7 पैसे, 7 पैसे को हम लोग अपॉन 100 करेंगे और फिर इसके आगे रुपीज़ लिख देंगे। अब जैसे हमने देखा कि 2 ज़ीरो है नीचे, तो इसके 2 नंबर के बाद 0 लगेगा, तो क्या क्या करते हैं हम लोग, 7 रुपीज़ अभी हटा देती हूँ, प्लस 7/100 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 0.07। कैसे, 2 नंबर के आगे पॉइंट, और 2 नंबर नहीं थे तो एक 7 लिख दो जो था, उसके आगे 0 लगा दो। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कैसे करेंगे, 7 प्लस 0.07। तो ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे ये 7 जो होता है ना, इसके आगे ऐसे करके पॉइंट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि 7 के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, कितने भी पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 7 ही रहेगा। तो इसको आप लोग ऐसे 0.07 ऐसे करके लिखोगे, 0.07 ऐसे करके लिखोगे तो आप लोगों का क्या आएगा, ये देखो पॉइंट के आगे 7 + 0 7, 0 + 0 0 और 0 + 7 7। इस 6th क्लास में आप लोगों ने डेसिमल्स को ऐड करना सीखा था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.07, 7.07। 6th क्लास में सीखा है हमने डेसिमल्स को ऐड करना। 7.07 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ? आ रहा होगा होपफुली। अब जरा मैं थर्ड पार्ट का 77 रुपीज़, और ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, ये वाला ये नोट कर लिया है। ये अगर कर लिया है नोट तो मैं इसको रब कर दूँ, वैसे भी मैं दोबारा से पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे 77, ये वाला कर लिया थर्ड वाला। अब यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच देती हूँ, 77 रुपीज़ और 7 पैसे। तो 77 रुपीज़ को तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और 77 पैसे प्लस 77 पैसे, पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे। फिर इसके बाद 77 रुपीज़ अब के लिए हटा देते हैं, और देखो 2 है ना, नीचे 2 ज़ीरो हैं और ऊपर भी 2 नंबर है, तो 2 नंबर के आगे क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे, और सिंपल सा क्या हो जाएगा 77.77। देखो यहाँ पे ऐड करती हूँ 77 और 00.0077, तो 77.77। तो हमारा जो फोर्थ वाला था ना, फोर्थ वाले का आंसर हमारा ये आ गया। कैसे किया, 77/100, तो 700 ये 100 था तो 77 के आगे पॉइंट लगा देंगे, 77 के आगे पॉइंट लगा देंगे और 77.77 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने करा। अब इसके बाद ये देखिए सॉल्यूशंस हमारे ये हैं करे हुए। तो इसमें देखो बच्चों /100 ये 1 पैसा, ये आपके लिखने के लिए, बट समझने का तरीका बिल्कुल वही है कि 7 रुपये और 77 पैसे हैं, 77 रुपीज़ 77 पैसे हैं, तो 77 रुपीज़ को आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और ये 77/100 करेंगे इस वाले को, 77/100, तो ये हो जाएगा 0.77। फिर 77 में आप 77 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये अपॉन है यहाँ पे,
ठीक है, 50 पैसे को, और ये भी अपॉन डिवाइड का साइन आएगा यहाँ पे। तो जब भी 235 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, 2.35। अगर बच्चों नहीं आया ना समझ आप लोगों को ये चीज़, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगी, तो अलग से बता दूँगी मैं आपको। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन नहीं देखते, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि फिर और बड़ी वीडियो हो जाएगी और टाइम लगेगा समझाने में। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।